मेरे प्रिय छात्रों एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि छात्रों, हमारा प्रकरण चल रहा था संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम अब तक व्यंजन संधि के 6 प्रकारों के रूप में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और उनसे संबंधित हम रिवीजन भी कर चुके हैं। अब हमारी आती है नंबर 2 पर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भी 6 प्रकार होते हैं। व्यंजन संधि हम उस संधि को कहते हैं जिसमें केवल स्वरों व्यंजनों का योग होता है, लेकिन जो व्यंजन संधि होती है उसमें स्वर और व्यंजन दोनों का ही योग होता है। व्यंजन हम उसे कहते हैं जिसमें केवल व्यंजन होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि हम उस संधि को कहते हैं जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों का योग होता है, क्योंकि जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही उच्चारित किए जाते हैं। बिना स्वर की सहायता के हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण अच्छी प्रकार नहीं कर सकते। तो छात्रों, व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। तो व्यंजन संधि का जो हमारा उदाहरण है वो है दिग्दर्शनम। क्या है? दिग्दर्शनम। इसका हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा दिक् प्लस दर्शनम। क्या हो जाएगा? दिक् प्लस दर्शनम। यहाँ पर गा को का हो जाएगा, का को बन जाएगा गा, तो गा होने से हमारा बन जाएगा दिग्दर्शनम व्यंजन संधि के अंतर्गत। अब व्यंजन संधि के 6 प्रकार होते हैं, तो हम उन प्रकारों की विस्तृत चर्चा अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है छात्रों सचुत्व संधि। कौन सी? सचुत्व संधि। सचुत्व संधि का सूत्र होता है स्तो सचु ना सचु, स्तो सचु ना सचु। सचुत्व संधि का अर्थ होता है कि जो हमारा सचु ना सचु, इस सूत्र के अनुसार इसका अर्थ होता है कि श को वर्ग को चवर्ग होता है, स्तो शकार को शकार और तवर्ग को चवर्ग होता है, इस सचु ना सचु, यानी के श को श और तवर्ग को चवर्ग। तो सचुत्व संधि के अंतर्गत हमारा जो इसका सूत्र के अनुसार अर्थ बनता है कि सा या तकार से पहले, शा या तकार से पहले या बाद में शा या चवर्ग आता है, शा या चवर्ग आता है, तो उसको क्रम से शा को शा या तवर्ग से या तो पहले बाद में शा या चवर्ग आता है, तो उसको क्या हो जाएगा? शकार को ये वाला शकार हो जाएगा और तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा। जैसे तवर्ग के अंतर्गत हमारे क्या क्या वर्ण आते? ते, थे, दे और धे, और चवर्ग के अंदर चे, छे, जे और झे, इनको क्रम से ये हो जाएगा। तो एक छात्रों इस चीज का और ध्यान रखना है कि केवल तकार को चकार होगा, तकार को छकार नहीं हो सकता, यानी कि तय को छह नहीं हो सकता। जो क्रम से वर्ण है उसको वहीं पर होगा। जैसे था को छा होगा, दा को जा होगा, धा को झा होगा। हम ये नहीं कर सकते कि ता को झा कर दे, था को जा कर दे, नहीं। जो जिस वर्ण का जिस संख्या का है वह वर्ण उसी में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे तकार को चकार, थकार को छकार, दकार को जकार और धकार को झकार हो जाएगा। तो छात्रों, इसमें हम सबसे पहले जो हमारा उदाहरण है वो हम उदाहरण लेते हैं स्तो सचु ना सचु सूत्र के अनुसार, यानी कि सचुत्व संधि के अंतर्गत सबसे पहले हमारा उदाहरण आता है रामश्च। रामश्च, रामश्च का हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा रामस प्लस च। तो इसमें मैंने अभी आपको क्या बताया कि यदि सकार से पहले या बाद में तवर्ग या पहले या बाद में शकार या चवर्ग आता है तो उसमें क्रम से शा को शा और
चवर्ग को चवर्ग हो जाता है। तवर्ग को क्या हो जाता है? चवर्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ये श, इसको क्या हो जाएगा, ये वाला सकार हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा रामश्चः। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है कश्चिद। क्या है? कश्चिद, कश्चिद। तो इसका हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा कस प्लस चिद, कस प्लस चित। तो इसमें फिर वही इस्तो सचुना सचु सूत्र के अनुसार जो हमारा नियम बैठता है कि तवर्ग को चवर्ग और शकार को शकार हो जाएगा। तो हमारे इस वाले इस्तो सचुना सचु इस सूत्र से ये सकार हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा कश। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है हरिष्येते। बहुत अधिक पूछा जाता है, इसका उदाहरण बहुत अधिक आता है। क्या है हमारा उदाहरण? हरिष्येते प्लस शे। तो इस्तो सचु ना सचु इस सूत्र के नियमानुसार क्या हो जाएगा? शकार को, सॉरी ये आधा सकार है, शकार को शकार हो जाएगा। यानी कि यदि नियमानुसार पहले या बाद में तवर्ग या चवर्ग सकार या शकार आता है तो उसको क्रम से शा को शा और तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। तो इसमें क्या है, सकार को क्या हो जाएगा? शकार हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा हरिश, हरिश शेते जाएगा, हरिश शेते। अब हम दो उदाहरण देखते हैं। हमारे शकार के उदाहरण हो गए, अब हम तवर्ग के और चवर्ग के उदाहरण। तवर्ग का उदाहरण देखिए, तच्च, तच्च, तत् प्लस च, तत् प्लस च। अब नियमानुसार इसमें क्या होना है? तवर्ग को चवर्ग होना है, तवर्ग को क्या होना है? चवर्ग होना है। और तवर्ग में हमारे कौन कौन से व्यंजना से? तय, थे, दे और ध। चवर्ग में कौन से आते हैं? चे, छे, जय और झ। तो इसमें तो तय हमारा तवर्ग का कौन सा व्यंजन है? तय वर्ग के अंतर्गत जो तय है हमारा वो पहला व्यंजन है। तो उस नियम का पहला व्यंजन ही उस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा तच्च। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है उच्चारणम। कौन सा? उच्चारणम। इसका हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा उत् प्लस चारणम, उत्। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? उच्चारणम का उत् प्लस चारणम। तो अब हमें देखना है जो तकार है हमारा व्यंजन तवर्ग का कौन सा व्यंजन है? तवर्ग का हमारा तकार क्या है? पहला व्यंजन। तो इसको क्या होगा? पहला व्यंजन ही हो जाएगा, यानी कि ता को चा हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा उच्चारणम। क्या बन जाएगा? उच्चारणम। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है सज्जन। सज्जन, सज्जनाः। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सद प्लस जनाः, सद प्लस क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? सद प्लस जनाः। अब ये देखिए जो हमारा दकार है वो तवर्ग का कौन सा व्यंजन है? वो तवर्ग का कौन सा व्यंजन है? 1 2 3 तीसरा व्यंजन है, यानी कि दा जो है हमारा तीसरा व्यंजन है। तो इसको क्या होगा? दा को जा हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा
सज्जनः। ये किस सूत्र के अनुसार होगा? ये हमारा होगा स्तो सचु ना सचु। इस सूत्र के अनुसार, नियमानुसार इसमें तवर्ग को चवर्ग और सकार को शकार हो जाएगा। तो छात्रों, इससे सचुतु संधि से संबंधित जैसे मैंने नियम के स्तो सचु ना सचु इस सूत्र के नियमानुसार आपको बताया है कि यदि शा या तवर्ग से पहले शा या चवर्ग आता है, शा या तवर्ग से पहले शा या चवर्ग आता है, तो उसको क्रम से शकार को ये वाला शकार हो जाएगा और क्या तवर्ग को क्या हो जाएगा? तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा। स्तो सचु ना सचु इस सूत्र के अनुसार। तो आप लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि तवर्ग और चवर्ग में जितने भी हमारे व्यंजन हैं, जो जिस क्रम से है, क्रम से उसको वही वर्ण होगा। यदि तकार आता है तो उसको चकार ही होगा, था आता है तो उसको छा होगा, दा आता है उसको जा होगा और धा आता है उसको झा होगा। तो छात्रों, सचुत संबंधी से संधि से संबंधित हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इससे संबंधित जो भी उदाहरण आपके पास होंगे आप उन्हें एक बार रिवीजन करके देखना। और यदि इस संबंधित संधि संबंधी आपको कोई समस्या आती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो छात्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें।